नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी सुबह। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था, तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इससे पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया था सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुबह कहकर ही बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके थे। अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह ही घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती, वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती, और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि विधाता ने साप के वशीभूत होकर ही उसे इस घर में जन्म दिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है, उस समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है, और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। सुभा के पिता बानी कंठ तो सुबह को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, किंतु माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुबह को बोलने की जुबान नहीं है, लेकिन उसकी लंबी लंबी पलकों में बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है, और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। बानी द्वार हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उसको हमें बहुत ही अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। जूहाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता है। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासी बनी रहती है। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है। दोनों ओर गांव है, और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे। बानीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेरा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसे का ढेर, आम कटहल और केलों का बागीचा हरेक नाविक की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की दृष्टि में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती या नहीं, मालूम नहीं। किंतु काम धंधे से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती, त्यों ही झट से वह नदी के उस किनारे में जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठाकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का स्वर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, यह सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तंभ हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उससे भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो यह विश्वव्यापी फैलाव है। दोपहर को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते। गृहस्थ और पक्षी आराम करते। पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती। जन समाज अपने सारे काम धंधों को बीच में रोककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करते। उस समय रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती। एक दूर तक फैली हुई धूप में, और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में।
सुभाषिनी की कोई सहेली ही नहीं थी। गौशाला में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरे का नाम है पार्वती। ये नाम सुहासिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वह उनके पैरों की मंथन गति को भली भांति पहचानती है। सुभाषिनी का बिना बातों का ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वह भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझती है। वह कभी उन पर लार करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती। इन बातों को उनकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती है। सुभाषिनी गौशाला में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार नियम से गौशाला में जाया करती। इसके सिवाय अनियमित आना जाना भी बना रहता है। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वह न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवाय एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वह उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। सुभाषिनी का एक और मित्र था। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुभित यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए वो प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। इसका कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के किनारे पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, साथ में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुभा कहते हैं, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सु कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही के जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसकी ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे वह स्वयं अपने हाथ से लगा कर लाती। शायद बहुत कुछ देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके मन में ऐसा आता कि किसी प्रकार वह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न कुछ कह सकने को। तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी प्रजा शून्य पतालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर बानी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वह आज गुसाइयों के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। इधर विवाह की चिंता में कन्या के माता पिता बहुत बेचैन हो उठे और गांव के लोग भी यहाँ वहाँ निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अब बावरी है। वानी कंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की गिनती भी नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। फिर कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर प्रदेश चले गए। अंत में एक दिन लौटकर पत्नी से बोले, चलो कोलकाता चलें। कोलकाता जाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण आंसुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भाभी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों से मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखती, मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच एक दिन शाम के समय तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रीसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कोलकाता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकार की ओर ताकती है और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखते हुए रोने लगी। अंत में बेटी को दिलासा और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे कपोलों पर भी आंसू की दो बूंदें लुढ़क पड़ी। कल कोलकाता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह गौशाला में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने गई। उन्हें अपने हाथ से सहलाकर गले में बाहें डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भरकर उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र आंसुओं के बांध को रोक न सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास जाकर घास पर औंधी लेट गई। मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर माँ। मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों में पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कोलकाता के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया। उसका जूड़ा बांधा, उसमें जड़ी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख न जाए, इस भय से माता ने उसे समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, परंतु अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्र के साथ वह कन्या को देखने आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार कर बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर के उपरांत कहा, ऐसी कोई बूढ़ी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है। फिर हिसाब लगाकर देखा गया कि जो हृदय आज माता पिता के विछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में
कल वह उन्हीं के काम आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पंचार की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। 1 सप्ताह के अंदर ही सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, परंतु इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं है। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, लेकिन कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त कंदरन ध्वनित हो उठा और सृष्टिकर्ता के अलावे और कोई उसे सुन न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया। खत्म हुई कहानी। सुबह। धन्यवाद।